प्रारंभ करते हैं उत्तम मार्ग धर्म। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् अट्ठविहिकं मुक्ति अट्ठगुणढ्ढे अणुवमी सिद्धे अट्ठं पुण्विडिविट्ठे विट्ठियकज्जेय वन्दिमो नित्यं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलिमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् अहमिक्को खलु शुद्धो दंशननाडमय्यो सदा रूवी लवियत्थिमज्झ किंचवि अन्नं परमाणुनीतंपि जीवमजीवमुदब्बं जिणवर्वसहीणुजीर्णि तिष्ठं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा जीवो उभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूत्था संसारत्थो सिद्धो षोडशसोढगै लाणमु अट्ठुबियप्पं मदिसुदोहि अणाणाणाणि मणपज्जय केवलमवि पच्छख परोख भेयं च। बोलिए मूलनायक महावीर भगवान की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए उत्तम मार्ग धर्म की जय। एक अंगीठी सिगड़ी सुलग रही थी, लाल लाल अंगारे उसमें धड़क रहे थे। एक सिगड़ी सुलग रही थी और लाल लाल अंगारे उसमें धड़क रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक अंगारे को उसमें अभिमान हो गया। एक सिगड़ी क्या हो रही थी, सुलग रही थी और लाल लाल अंगारे उसमें धड़क रहे थे। अचानक एक अंगारे को उसमें अभिमान हो गया। क्या अभिमान हो गया? उसको अभिमान हो गया कि ये जो सिगड़ी है ना, ये मैं जला रहा हूं। क्या अभिमान हो गया उसको? ये जो सिगड़ी है ये मैं जला रहा हूं, इसका कर्ता कौन है? मैं हूं। और वो अकड़ के चलने लगा। फिर क्या हुआ कि दूसरे जो अंगारे थे उनने देखा अकड़ते हुए चल रहा है तो उनने ऐसे ही पूछा। क्या पूछा? कि भैया क्या हुआ, आज बड़े खुश लग रहे हो। उनने कहा खुश तो हूँ लेकिन थोड़ा सा क्या है, मुझ पर बोझ ज़्यादा है। मैं सबसे ऊपर लगा हूँ ना, इसलिए सबसे ज़्यादा ताप मुझे ही है। बाकी सब क्या है, मेरे अंडर में काम करने वाले हैं। मतलब सारे अंगारे जो हैं वो क्या करने वाले हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, करता हूँ, और सिगड़ी को जलाने वाला मैं हूँ। और उस पर जो पकवान पक रहे हैं, उस पर सिगड़ी पर जो पकवान पक रहे हैं वो पकवान मेरी वजह से पक रहे हैं। तो उसने सामने वाले को ये बोला। तो सामने वाले ने मन में सोचा कि भैया ऐसा तो नहीं है। और उसने बोला कि भैया जो ये सिगड़ी जल रही है, उस सिगड़ी को जलने का कारण ये है कि हमारे अंदर जो परिस्पंदन भाव है ना, सब में समानता, उसके कारण से ये सिगड़ी जल रही है। जो हमारे अंदर कांति है, जो द्युतिमान है, जो आभा है, वो सबके सामने है। अगर तुम अकेले इस सिगड़ी को जलाने वाले हो तो फिर हम कौन है? फिर क्या हुआ, उसने ये बात मानी नहीं। जो अंगारे को अभिमान था उसने ये बात मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसके अंतरंग में अभिमान था। अगर सादा अंगारा होता तो वो बात मान लेता। उसके अंतर में क्या था? अभिमान। उसने मानी नहीं और उसने कहा कि अभी मैं बताता हूँ उनको, अभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना, तब मेरे बिना ये सिगड़ी पूरी जल जाएगी, बुझ जाएगी बिल्कुल, और बेकार हो जाएगी।
उसने क्या किया, उस सीढ़ी में से कूद गया। कौन कूद गया? वो अंगारा। अंगारा कूद गया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो आभा थी वो क्षीण होने लगी। धीरे धीरे उसकी जो कांति थी वो क्षीण होने लगी और उसके ऊपर राख की परत जमने लगी। जब राख की परत जमने लगी और थोड़ी सी हवा उठी और वो बिखर के जमीन पे राख हो गया। और जो हवा से वो राख हुआ वही हवा किनको लगी? सिगड़ी को लगी। और उनके जो सिगड़ी में अंगारे थे उनको लगी, तो उनसे वो क्या हो गए, और जल गए। थोड़ी सी क्या हुई, भाप और आ गई उनमें और वो राख हो गई। अभिमान की यही परिणति होती है। अभिमान की जो परिणति है वो अंत में ऐसी ही होती है। आज हमारा उत्तम मार्ग धर्म का दिन है। उत्तम मार्ग धर्म हमारे जीवन में कैसा होता है और उत्तम मार्ग की क्या विशेषता है? मार्दव जो शब्द है वो संस्कृत का है और उसका हिंदी अर्थ है कोमलता, मतलब निर्मलता, विनय भाव। मृदोर भावम मार्दवम, मृदुता का भाव, कोमलता का जो भाव है वो क्या है? मार्दव धर्म है। मार्दव जो है हमारे आत्मा के निर्मल से निर्मल परिणाम होते हैं। जो निर्मल से निर्मल परिणाम हैं वो हमारे क्या है? मार्दव धर्म। आज हमारा दूसरा धर्म है और दूसरे धर्म का मतलब ये धर्म हमको ये सिखाता है कि हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन है उसमें बिल्कुल हमारे भाव निर्मल रहें, कभी भी हमारे भावों में उफान नहीं हो। आज हमने पूजा की, पूजा का अर्घ चढ़ाया। अर्घ की पंक्तियों पर आज चर्चा करेंगे कि भैया क्या है उत्तम मार्दव धर्म और इसके अपोजिट क्या है। आज हमने पूजा की, दोहा क्या था? मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविष रूप। मान क्या है? महाविष का रूप है। महाविष क्या होता है? एक तो विष होता है जहर, जिसको खाने के बाद मर जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और एक होता है महाविष। महाविष मतलब मीठा जहर, जिसको खाने से धीरे 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 मरते हैं, क्योंकि इसको खाने से पता नहीं चलता कि हमने जहर खाया है। ऐसे ही जो मान है वो क्या है? महान विष है। महान मतलब धीरे धीरे, इसमें भी पता नहीं चलता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिस वस्तु पर हम मान करते हैं वो वस्तु क्या है? पर है, लेकिन हम मान क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको अपना मानते हैं। किसी वस्तु पर मान करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उसको अपना मानते हैं, इसीलिए उस पर मान करते हैं। जबकि सत्य क्या है? पर वस्तु पर है। जो वस्तु हमारी नहीं है वो वस्तु हमारी नहीं है, चाहे कुछ भी हो। ये मान की परिणति है। कोमल सुधा अनूप, मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में। हमको पता नहीं चलता कि मान जो है वो कैसा है? महाविष है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन इसके जो परिणाम आते हैं वो क्या है? बहुत नीच गतियों में उत्पन्न करने वाले हैं। नीच गति कौन कौन सी होती है? त्रियंच और निगोध। त्रियंच और निगोध, नरक, ये सब क्या है? नीच गतियां हैं, जिसमें बहुत सारे दुख हैं, अत्यंत दुख हैं, जिनको हम करोड़ों जुबानों से भी नहीं कह सकते, इतने दुख हैं। तो कोमल सुधा अनूप, कोमल तो हमेशा जिसके परिणाम कोमल रहते हैं वो सदा अनूप रहता है, अमृत के समान उपमा से रहित रहता है। सुख पावे प्राणी सदा, हमेशा क्या करता रहता है? सुख को प्राप्त होता रहता है, सुख पाता रहता है। यही हमारे उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, यही हमारा उत्तम मार्दव धर्म है। आगे चलते हैं पंक्ति में। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करने को कौन ठिकाना, बस्यो निगोद माही ते आया, दमड़ी रूकन भाग बिकाया। मतलब उत्तम मार्दव
मन माना, जो उत्तम मार्दव का गुण है वो मान माना है, महान है, इतना महान है कि उसको बखान नहीं कर सकते। मान करण को कौन ठिकाना, और उसके जो अपोजिट है उसका क्या ठिकाना भैया, क्या पता किस जगह पर, कहां पर, किस पर हो जाए। किसी व्यक्ति ने बोला कि आपकी भैया शर्ट अच्छी लग रही है, क्या बोला, आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, बस हो सकता है उसी बात पर अभिमान हो जाए कि भैया शर्ट मेरी अच्छी लग रही है, अभिमान हो जाए, बोलने लगे अरे भैया एडिडास की है, अच्छी तो लगेगी ही, 999 वाट की आई है एमडी से, वो कहेंगे कि अच्छी तो लग रही है, क्योंकि अभिमान हो जाए इस बात पे। अभिमान भी कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, शर्ट पे। अभिमान कर रहे हैं किस पे, शर्ट पे। क्यों कर रहे हैं, अब देखिए शर्ट क्या है, पुद्गल, और हम कर रहे हैं अभिमान उस पर जो हमारा नहीं है। अच्छा, आत्मा का धर्म है क्या वो शर्ट, हमारे आत्मा का भाव है क्या, जिस पर हम अभिमान करते हैं वो हमारे साथ अगले जन्म में जाएगा क्या, जिस पर हम अभिमान करते हैं वो हमारे साथ अगले जन्म में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो उस बात पर अभिमान क्या, मतलब हम तो घाटे कर रहे हैं, हम अभिमान कर रहे हैं उस बात का कि जो हमारे साथ जाएगा नहीं। शर्ट कब तक चलेगी, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, और अभिमान कर रहे हैं हम कब का, नीच गति जगत में। हम अभिमान कर रहे हैं कब तक के लिए, नीच गति में उत्पन्न होने के लिए। अब भैया इतने बड़े बिजनेसमैन हैं हम, और जैनी होकर इस घाटे का सौदा करेंगे, जैनी होकर घाटे का सौदा करेंगे। जब हम जिस बात पर, घड़ी पर, कपड़ों पर, या किसी भी चीज का जिसका हम अभिमान करते हैं। अभिमान 8 तरह के होते हैं, मद जो हैं 8 तरह के होते हैं। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जाति, बल, मृत्यु, तपो, बपू, अष्टावाशित्य, मानित्वम, स्मय, माहुर, गतस्मया। ज्ञान का मत, रूप का मत, बल का मत, ऐश्वर्य का मत, कुल का मत, जाति का मत, धन का मत, और समृद्धि का मत। ऐसे 8 तरह के मद होते हैं जिन पर हम क्या करते रहते हैं, निरंतर घिरे रहते हैं। ज्ञान का मद, ज्ञान का जो मद होता है वो किसको होता है, ज्ञानी को होता है क्या ज्ञान का मद। ज्ञान का मद कभी ज्ञानी को हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके अंदर ज्ञान है तो वो मद कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का जो गुण है वो मद का मद नहीं है। भैया रहने दीजिए, तो ज्ञान का जो गुण है वो कैसा है, हमारे जीवन में बहुत ही आनंद देने वाला है। और आनंद कैसा होना चाहिए, जो अज्ञानता में नहीं हो। राजा भोज जो थे ना, उनको ज्ञान का मत था। क्या मत था उनको ज्ञान का, राजा भोज जो थे उनको ज्ञान का मत था। क्या मत था, कि उनको कविताएं सुनने का बहुत शौक था। क्या शौक था उनको, कविताएं सुनने का। लेकिन वो क्या करते थे, कविता सुनने पर वो उनको वो नहीं देना चाहते थे पुरस्कार। क्या नहीं देना चाहते थे, पुरस्कार नहीं देना चाहते थे। तो इस वजह से उनको क्या था कि ये मद था। बहुत सारे लोग आते और उनको क्या करते, कविताएं सुनाते, लेकिन उनको बार बार क्या करना पड़ता, पुरस्कार देना पड़ता। उनको बहुत ज्यादा क्या था कि इस बात से बहुत परेशानी थी। इनको परेशानी थी राजा भोज को। तो राजा भोज देना नहीं चाहते, तो उनने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई, उनने योजना बनाई कि भैया हम जो भी हमको नई कविता सुनाएगा, जो भी हमको क्या करेगा, नई कविता सुनाएगा, उनको हम क्या करेंगे, पुरस्कार देंगे, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, जो भी हमको नई कविता सुनाएगा। अब नई कविता सुनाने के लिए उसकी सभा में, जो राजा भोज थे उनकी सभा में कितने लोग बैठते थे, 3 तरह के लोग बैठते थे उनकी सभा में। 1 पाठी, 2 पाठी और 3 पाठी के लोग बैठते थे। 1 पाठी के लोग मतलब जिनको एक बार सुनने में याद हो जाता था। 2 पाठी के लोग मतलब जिनको 2 बार सुनने में याद हो जाता था। और 3 पाठी के लोग मतलब जिनको 3 बार सुनने में याद हो जाता था। अब जब ऐसे लोग उनकी सभा में बैठते थे और उनने ऐलान कर दिया कि जो भी हमको नई कविता सुनाएगा उनको हम 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, ऐसा उनने योजना बनाई राजा भोज ने। और उनका एक ही काम था,
राज सभा में आते ही नई नई कविताएं सुनते थे। रोज राज सभा में आते क्या करते थे, नई नई कविताएं सुनते थे और पैसे नहीं देते थे, क्योंकि जैसी कोई कविता बना के लाया कवि, उससे सुनी और सुनने के बाद क्या करा, कह दिया ये तो पुरानी है, किसी को याद होगी, और एक पार्टी वाले की तरफ कह देते थे जो फर्स्ट लाइन में बैठा रहता था, इस आपको याद होगी ना, ये तो पहले सुनी होगी बहुत बार, जिसने एक बार सुन ली उसने बोल दिया कि हाँ भाई हाँ राजन मुझे याद है, वो सुना देता। इतने में और किसी को भी याद होगी, इतने में दो पार्टी वाले को भी याद हो गई, क्योंकि उसने 2 बार सुन ली, एक पार्टी वाले से सुन ली और कवि से सुन ली, तो उसने क्या कर दिया कि 2 पार्टी वाले से सुन के उसने सुना दी। फिर 3 पार्टी वाले ने भी ऐसा ही किया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो एक व्यक्ति था वो ये चाल समझ गया, तो चाल समझते ही उसने क्या कर दिया, एक ऐसी कविता बनाई, उस कविता में ऐसा निरूपण किया कि जो राजा है उसके जो दादाजी हैं उनने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी, किसके लिए, राज्य बनाने के लिए, और ऐसा हमारे दादाजी से, मतलब जो कवि है उसने ऐसा निरूपण किया कि मेरे दादाजी से राजन के दादाजी ने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं, ऐसा निरूपण कर दिया और ऐसे निरूपण कविता करके सुना दिया। अब उसको अच्छी लगी कविता, लेकिन फिर कोई कि उसको देना ही नहीं था, तो उसने कह दिया कि मैंने तो है ना ये कविता किसी ना किसी ने सुनी होगी। उसको बुला दिया, पहले पार्टी वाले को, दूसरे पार्टी वाले को बुला दिया, तीसरे पार्टी वाले को बुला दिया, अब तीनों ने सुना दी। तो वो कहता है कवि, मैं कविता सुनाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ जो मेरे दादाजी ने आपके दादाजी से लिए थे। बोल पैसे लेने आया हूँ मैं थोड़ी ना है ना कोई कविता सुनाने आया हूँ, तो लाओ मुझे पैसे दे दो। अब सबके सामने उनको पैसे देने पड़े, तो क्योंकि क्या है कि जो शेर होते हैं ना उनको शवा से हमेशा मिलते हैं, कभी ना कभी जो अभिमान होता है ना वो टूटता ही है, और नहीं टूटेगा तो जो नीच गति है ना वो हमको बुला लेगी, और वो तो मुंह खोल के बैठी रहती हैं। हम जिस बात पर अभिमान करते हैं, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं फिर समझते हैं। बस्यो निबोध माहिते आया, हम कर रहे हैं 4-8 पदों पर अभिमान, जो कुछ पल के ही साथी हैं। हम पता है कहां से आए हैं, बस्यो निबोध माहिते आया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है, निबोध। कहां पे है सबसे ज्यादा दुख, निबोध में। और सब क्योंकि निबोध कौन सी गति में आता है, त्रियंच में आता है निबोध। और नरक से भी ज्यादा दुख, नरक में क्या दुख है, तिल तिल करें देह के खंड, असुर बिठावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर दे प्यास न जाए, तोपण एक ना भूल रहा है। मतलब 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कणा न रहा है, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग दे नरगति लहे। मनुष्य गति में भी बहुत सारे दुख हैं। कौन कौन से दुख हैं, जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, इनको कहत ना आवे घोर। मतलब जब मैं माता के गर्भ में था, हम सब गर्भ में थे माता के, 9 माह तक रहे, अंग सकुचते मतलब कैसे सुबड़ के रहे, इतने सी पेट में रहे हम 9 माह तक, और कितनी वेदना हुई उसको हम कह सकते हैं क्या, हम कैसे रहे। अगर हम एक जगह पर बैठे हैं और बार बार आधे घंटे तक बैठे, फिर ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, उधर दूसरी तरफ बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, और 9 माह तक अगर रहें तो फिर कितनी वेदना होगी हम कह नहीं सकते हैं, माता को उनको। तो ये जो वेदनाएं हैं उनको हम कह नहीं सकते, तो फिर जो निबोध में वेदनाएं हैं उनको हम कैसे कह सकते हैं। निबोध के दुख पता है क्या है, निबोध के दुख नंबर 1, निबोध में अनंत काल तक हम बीत के आए हैं, बिता के आए हैं। कितने काल तक बिता के आए हैं, अनंत काल। अनंत काल किसको कहते हैं, जिसको मति और शुद्ध ज्ञान वाले गिन नहीं सकते, मतलब हम जिसको काउंट नहीं कर सकते, उतने साल हम निबोध में बिता के आए। दुख नंबर 2 क्या है, एक इंद्री, एक सेंस होती है क्या इसके, मतलब मुंह ही नहीं होता, मतलब हम कुछ खा नहीं सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ देख नहीं सकते, हम कुछ सुन नहीं सकते। ऐसे जीव हमने अनंत काल तक बिताए, अनंत काल। और कैसे बिताए हैं, एक श्वास में 8-10 बार,
जी रहा हूँ, मर रहा हूँ, जितने में हम एक सांस लेते हैं उतने में तो वो 18 बार जन्म ले लेते हैं, 18 बार मर जाते हैं। तो हम जो अभिमान कर रहे हैं वो ऐसी जगह से हम आए हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन भी नहीं सकते, दुखों को बता भी नहीं सकते। और इतने दुख, आज 2020 है, 11:01 हुआ, वो 18 बार मर गए, 18 बार जी लिए। अब 2 करोड़ 20 आ गया, फिर हम जाके देखते हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। 4 करोड़ 20 आ गया, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, यही करते रहते हैं। और जन्म मरण के दुखों से छूटकर कभी सौभाग्य प्राप्त कर 2 तरह के होते हैं निगोदिया, एक तो नित्य निगोदिया होते हैं, एक इतर निगोदिया होते हैं। नित्य निगोदिया मतलब जिनको भव्य नाम कर्म का उदय होता है, वो निकल सकते हैं वहां से। तो अपन क्या कर रहे हैं, वहां पर गए लेकिन अपन निकल के आ गए, बहुत बार गए हैं। अपने जीवन को हमने बहुत बेकार झेला है और फिर हम वहां से आ गए और आगे हमारे पास 4 वस्तु हो गई, 4 ज्ञान हो गया, 4 चीजें हो गई, उसका हम अभिमान करते थकते नहीं। और अभिमान जब कर रहे हैं तो उसकी गति फिर से हम कवर खोद रहे हैं, उसकी निगोद की। बस्यो निगोद माहिते आया, दमड़ी रूकन भाग विकाया। दमड़ी किसको बोलते हैं, दमड़ी 1 पैसे में 8 दमड़ी होती थी पहले के जमाने में 1 पैसे में 8 दमड़ी होती थी। तो दमड़ी के बराबर बिकते थे हम, मतलब ऐसा हमारा भाव था। कोई हमको क्या करता था, जब हम कोई जीव होते थे, जैसे हम मछली बने, तो उस समय मछली जो लोग खाते थे उनकी कीमत क्या थी, 1 दमड़ी, हमको खरीद लिया। रूकन किसको बोलते हैं, रूकन वो बोलते हैं जो चीज हमसे छूट जाए, जो खुशी में कोई बांट दे, ऐसे वो क्या है, रूकन। जैसे मान लो हम भेलपुरी खा रहे हैं, तो उसमें से एक दाना गिर गया जमीन पे, हम उस दाने को उठा के खाते हैं क्या, फिर से नहीं खाते, अरे क्या करना, इतने सारे तो है। तो जब खाते हैं तो एक दाना नहीं उठाते, जब तो वो एक दाने की जो कीमत है ना, वो रूकन कहलाती है। हम सब्जी लेने गए और किसी ने मिर्च डाल दी, तो उस मिर्च में जो जीव था वो जीव मैं था, वो जीव क्या थे, हम बने थे। और ऐसे हमारा भाग्य था, और ऐसे भाग्य के कारण हमने ऐसे दुख सहे हैं और वहां से निकलकर हम आए हैं। अब बताइए कहाँ है अभिमान, यहाँ पर कहाँ है? कोई भी ऐसी पर्याय नहीं है, कोई भी ऐसी गति नहीं है जो हमने नहीं झेली हो, कोई भी ऐसा दुख नहीं है जिस दुखों को हमने नहीं सहन किया हो। अनंत बार भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, इन समृद्ध तृष्णा के पीछे मुझको ना मिली सुख की रेखा। तो ऐसा हमारा जीवन था। अब बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनका अगर वो उनको देखा जाए तो उनकी दृष्टि में हमारा जो अभिमान है, चाहे ज्ञान का हो चाहे बल का हो, किसी भी चीज में ले लें, तो उनकी दृष्टि में हमारा अभिमान कहाँ है, कहीं पर नहीं है। अब जैसे उनके तक तो जो मकान इत्यादि चक्रवर्ती की जो संपत्ति थी वो सब क्या गई, ढह गई पूरी, वो पूरी संपत्ति क्या हो गई, ढह गई। अब जैसे एक व्यक्ति है, बताओ कौन है, जन्म समय नहीं मंगल जागे, मरण समय नहीं रोवन हारे, 3 खंड के चक्री ऐसे, ऐसे नारायण क्या माने। कौन थे? 3 खंड के चक्री ऐसे, जन्म हुआ तो जेल में, जेल में जन्म हुआ तो कहां पर, जेल में। मतलब माता ने भी क्या किया, जब वो रोने लगे तो उनकी मुंह रोक लिया, तो भैया कोई सुन लेगा तो मार देगा तुमको। और मरण समय जब मरे वो तो वन में, बोलते हैं ना वो 12 भावना में, चक्र रत्न हलधर सा भारी काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया, कमला चलत न पेड़ जाय मर घट तक परिवारा, अपनी अपनी सुख को रोवे पिता पुत्र दारा।
वो भी क्या होते हैं, हमको मरघट पे उतार के आ जाते हैं, फिर घर पे आके कहते हैं गर्मी लग रही, पंखा चला दो। और जो आते हैं ना, जिनके अपन गुणगान गाते नहीं सुनते, जब घर में वो होती है ना मृत शरीर, तो जब मृत शरीर होता है ना, तो बार बार क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी, तो बार बार बाहर जाके बैठ जाते हैं, कुर्सी लगा के बाहर बैठ जाते हैं, और जो भी आता है ना उसको एक ही बात बोलते हैं, वो 4 लाइन बोलते हैं, अरे अब हमारा क्या होगा, और ऐसी बातें बोल के सबको एक ही जैसी बातें बोलेंगे। और फिर उसके बाद से 15-20 दिन बाद से दीपक भी नहीं जलाते। जो उनके वो बोलते हैं ना, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी गुर्बत। तो ऐसा जो जीवन है, ऐसे जीवन को क्या अभिमान, ऐसी जो जीवन है, इस जीवन में हमारा जो पास्ट है वो कैसा है, वो जो हमारा पास्ट है और हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये हमको डिसाइड करना है। तो जब हम ऐसे कषाय में ही लगे रहेंगे, उत्तम मार्गव धर्मों को नहीं समझेंगे, जब हम पूजन करते हैं तो हमारे भाव होने चाहिए कि भैया क्या स्थान होता होगा उनका, उन आचार्य परमेश जी का, उन महाराज जी का, जिनके अंतरंग में मार्दव धर्म रहता है, जो हर समय क्या करते हैं, मार्दव धर्म को धारण करे रहते हैं और इतने विनयवान रहते हैं, इतनी कोमलता उनके अंतरंग में रहती है कि पूरा जीवन धर्म करते रहते हैं। और जब हम अर्थ पढ़ते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, तो भैया एक समय में उनकी कोमलता की, हमारे जब कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो मन लगने लगता है, उनका तो पूरा जीवन ही ऐसा होता है, उनका पूरा जीवन भी कैसा होता है, ऐसा ही हो जाता है। तो जो विनय भाव है, जो उत्तम मार्दव धर्म है, वो उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में कोमलता को लेके आता है, हमारे अंदर विनय भाव लेके आता है। और ये नहीं तो ऐसे पर्यूषण आते रहेंगे, कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे, आते जाएंगे, लेकिन एक दिन ये पर्यूषण खत्म नहीं होंगे, हमारी उम्र खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे एक दिन पर्यूषण ऐसे खत्म नहीं होंगे, आते रहेंगे ये तो, लेकिन क्या पता अगले भाव में पर्यूषण करने के लिए हम ऐसा, हमको मंदिर मिले, ऐसा हमको जीवन मिले, ऐसा हमें हमको सौभाग्य मिले, ऐसा मिलेगा क्या। तो जो क्षण हैं वो ऐसे हैं जिनको अपन तोल नहीं सकते, ऐसा जीवन है हमारा। और ऐसे जीवन को, ऐसे समय को हम सदुपयोग ना करें तो हमारा जीवन फिर किस काम का है। यही इस सब में लगे रहेंगे जिनका टिकता नहीं है अधर्म, जिस सब में व्यवहारिक रूप में करो, जीवन करो, अच्छा जीवन जियो और अपने परिणामों में निर्मलता लाओ, कोमलता लाओ, यही हमारे क्या है, आज के मार्गव धर्म का सार है। अब ज्ञान का मद, पूजा का मद, पूजा का मद क्या होता है, पूजा का जो मद होता है मतलब हमको हमारी प्रतिष्ठा बने, ऐसा मान होता है कि हम कोई भी कार्य करें हमारी प्रतिष्ठा बने। तो ऐसा कार्य क्या करना जो प्रतिष्ठा के लिए हो, जो काम करो उसमें भाव मद नहीं होना चाहिए, मन में पहले से सोच के करना ही नहीं है कि भैया इसका परिणाम ऐसा निकलेगा। आगे चलते हैं। अब जो हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमारा जो जीवन है वो, उसमें जो संसारिक चीजें हैं उसकी क्या वैल्यू है। एक राजा था, वो राजा क्या करता था, हमेशा अपने सैन्य बल, अपने पैसा रुपया और अपने कार्यों की, अपने राज्य को संभालने की कोशिश करता रहता था, अपने जीवन को क्या करता रहता था, अच्छा बनाने का प्रयास करता रहता था और धर्म के बिना रुपया जोड़ता, अच्छे अच्छे सेना को बढ़ाता, युद्ध करने की तैयारी करता रहता। उसने पूरे जीवन भर ऐसा ही किया, पूरे जीवन भर उसने क्या कर दिया, ऐसा ही कर दिया। एक बार उसके मन में पता नहीं क्या अजीब सी बात आ गई, उसने बोला कि हमको अपनी सभा में एक मूर्खाधिराज चाहिए। क्या चाहिए, मूर्खाधिराज, जो मूर्खों का राजा हो। ऐसा मूर्ख होना चाहिए कि जो क्या हो, महानता को प्राप्त हो, इतना महान मूर्ख हो कि अपने जो राज्य है उसको नजर ना लगे।
ऐसा मूर्ख होना चाहिए। उन्होंने कहा राजन साहब अपने घर अपने यहाँ पर अपार संपत्ति है, अपार सैन्य बल है, अपार मंत्री संतरी सब चीज़ हैं, तो फिर भैया इस मूर्ख आदमी राज की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोई भी काम करने से पहले उससे पूछा करेंगे, जो वो बोले उसके अपोजिट किया करेंगे, इसके लिए रख रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है साहब। ढूंढने गए, एक वो डाली काट रहा था और उसी पे बैठा था, तो वो उसको ले आए कि हाँ इससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो ले आए, बाकायदा उसको पट्टा वट्टा पहना दिया कि भैया मैं मूर्ख हूँ। और वो मूर्ख ऐसा था कि वो भी नहीं पढ़ पाता था कि इस पे ये लिखा है। अब क्या हुआ, समय बीतता गया, सब लोग मनोरंजन के लिए क्या करते रहे, उससे बात करते, उससे बात करते, और हंसी मजाक जब भी है ना उनको स्ट्रेस वगैरह होता तो उनके पास चले जाते, हाँ क्या हाल चाल है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, सालों बीते। एक बार राजा की तबीयत खराब हो गई, तो विशेष जो वैद्य जी थे उस देश के, तो उनने बोला कि भैया आप कुछ ही समय के मेहमान हो। यह बात सुनते ही सारे रानियाँ, सारे नौकर चाकर, सारे मंत्री संतरी सब आ गए। तो फिर क्या था, सब बात करने लगे कि भैया, एक बोलने लगा आप चिंता नहीं करो, आपके जाने के बाद मंत्री मैं ही रहूँगा और ये संभाल लूँगा। कोई कह रहा कोषाध्यक्ष, कोई तरह तरह की बातें कर रहे, रानियाँ रोने लगी क्या, तो सब लोग बातें कर रहे हैं। तो वो उसने भीड़ देखी, मूर्ख ने भीड़ देखी, तो उन्होंने कहा सब बात कर रहे हैं तो मैं भी कुछ करता हूँ। वो भी चला गया आप लोग। तो वो बोल रहे कि इतनी भीड़ क्यों है, कहीं जा रहे हो क्या राजा साहब आप? तो राजा साहब कहीं जा रहे हैं क्या? तो उनने बोला हाँ, उनने भी सोचा ऐसे ही मजाक में बोल दिया हाँ जा रहे हैं। तो उनने कहा अच्छा जा रहे हैं तो सेना को तैयार कर दूं क्या? आप वहां पर जा रहे हैं तो सेना को तैयार कर दूं क्या? बताओ, आप हाथी घोड़े बैल जितने भी जानवर हैं सबको तैयार कर देता हूँ, सारे सेनापति आ जाएंगे, सारी सेना आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, सेना की जरूरत नहीं है। अच्छा सेना की जरूरत नहीं है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप जा रहे हो तो रुपया पैसा की व्यवस्था कर दूं क्या? आप वहां पर जाके क्या करोगे? रुपया पैसा की व्यवस्था कर दूं, बताओ कितनी संपत्ति, कितनी स्वर्ण मुद्रा है, कितने हीरे जवाहरात लेके भेज दूं? उन्होंने कहा नहीं वहां रुपया पैसा भी नहीं चाहिए। अच्छा तो नौकर चाकर तो ले जाओ, आप काम कैसे करोगे? आप तो क्या करते हो, राजा हो, आप काम कैसे करोगे? आप तो चल ही नहीं पाते, आप तो कुछ काम करते ही नहीं हो। फिर उन्होंने बोला कि नौकर चाकर तो नहीं ले जा सकते वहां पर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा नौकर चाकर तो आपकी सेवा के लिए रानियों को तो ले जाएं, वहां पर, आप क्या करेंगे अकेले? उन्होंने बोला नहीं, रानियों को भी नहीं ले जा सकते, जहां मैं जा रहा हूं वहां पर किसी चीज को नहीं ले जा सकते। अच्छा साहब किसी चीज को नहीं ले जा सकते, अच्छा तो ये बताओ तो वापस कब आओगे? आपका सुसज्जित मैं तैयारी बिल्कुल वैसी करूंगा स्वागत की। तो वो कहते हैं मैं वहां पर जा रहा हूं जहां से वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या कह रहे थे? मैं वहां पर जा रहा हूं जहां से वापस नहीं आ पाऊंगा। तो जैसे ही उसने ये कहा तो उनने जो अपनी माला थी, वो माला, कौन सी माला? मूर्खाली राज की, वो उतार कर उनके गले में डाल दी और कहा मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हो, जो पूरा जीवन क्या कर दिया आपने, जो सैन्य बल, रानियां, शादी विवाह और पैसा रुपया जोड़ने में निकाल दिया, और क्या कर दिया, कभी धर्म का सहारा ही नहीं लिया और कभी इस जीवन का सदुपयोग ही नहीं किया, और पूरा जीवन क्या कर दिया, ऐसा ही बिता दिया घूमते फिरते रुपया पैसा इत्यादि में। और ऐसी ही जो दशा है जो बाकी चलायमान संपत्ति की है, ऐसी जो दशा है वो कैसी है, चलायमान संपत्ति की है। देखना आज अभी 2020 है, 2030 में भी बनेगा और पता ही नहीं चला समय कैसा हो गया। लेकिन समय निकलता जाएगा, अपनी गति से चलता है, और हमारा जो जीवन है वो धर्म के बिना चले ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मार्दव के बिना चले, आर्जव के बिना चले, इन आज परमेष्ठियों के बिना चले, इन नवदेवताओं के बिना चले, ऐसा हमको शोभा नहीं देता। हमारा जो जीवन है वो धर्म के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। धर्म के अनुसार चलने से हमारे जीवन में धर्म दिखेगा। हमें इस भाव में तो सुख मिलेगा ही, हमें अगले भाव में हमारी निश्चित गति
जरूर होगी, क्योंकि हर प्रमाण का, हर कर्म का फल निश्चित है, वो मिलेगा ही मिलेगा, आएगा ही आएगा, चाहे हम कोई भी क्रिया करें चाहे नहीं करें, आएगा ही आएगा। हर कर्म की प्रतिक्रिया जरूर होती है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म। इसलिए हमको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे चलते हैं, कुएं की पंक्तियां 3 रह गई हैं। उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया, रूकन बिकाया भाग्य बसते। जब मेरा जो समय था वो कैसा था, रूकन के समान था, है ना, बिना कौड़ी के अभी नहीं था। उसके बाद भाग्य बसते देव एक इंद्री भया, देव पहुंचा, देव से क्या हुआ, डायरेक्ट एक इंद्री बन गया, स्थावर पर्याय में जन्म ले लिया, और स्थावर पर्याय में जन्म लेकर उत्तम हुआ, उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। भूप मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर जिनको सूर्य देखने को नहीं मिलता, ऐसे कीड़ा बन गया। जीतव्य जोवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुदबुदा। सबसे मेन लाइन ये क्या है, जीतव्य, जो हमारा जीव स्वभाव है, हमारे आत्म परिणाम है, हमारा धर्म है, जो पूरा जोवन, जो युवावस्था है, धन गुमान, धन का, संपत्ति इत्यादि का गुमान क्या करना, इन सब चीजों का गुमान क्या करना, कहाँ करे जल बुदबुदा। ये क्या है, जल के बुदबुदे हैं, बुलबुले हैं। बुलबुले देखे जल के, रोज देखते हैं, बाल्टी में पानी भरते हैं ना तो बुलबुले उठते हैं, थोड़े समय बाद फूट जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर फूट जाते हैं। ऐसा ही हमारा क्या है, जीवन है। कहीं बिने बहुगुण बिने जन की ज्ञान का पावे उदा। कहीं बिने मतलब विनय करो, किन किन की विनय करो, बहुगुण विनय जन की। एक तो वो जो हमसे बड़े हैं, और एक वो जो हमसे गुणों में बड़े हैं। एक उनकी विनय करो जो हमसे किसी भी चीज में बड़े हैं, और एक जो हमसे गुणों में बड़े हैं। ज्ञान का पावे उदा, और ज्ञान को, अपने मार्ग धर्म को, और सही जैसे का तैसा संधान करो। जैसा बताया है जिनेंद्र भगवान ने, जैसा जीवन दिया है, जैसा हमारा धर्म है, ठीक वैसे का वैसा श्रद्धान ही क्या है, ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो ऐसा ही हमको करना चाहिए। और इसी मंगलमय भावना के साथ एक पोएट्री सुनाता हूँ, फिर उसके बाद अपने वाणी को विराम देता हूँ। क्या पोएट्री है, पोएट्री है ये खेल क्या है, क्या है पोएट्री, ये खेल क्या है। ये पोएट्री 2 लोगों के बीच की है जो चेस खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं और खेलने बैठे हैं। खेलने बैठे हैं तो एक ने अपनी चाल चल दी, मतलब एक की जो भाई को होते हैं ना प्यादे, उसने अपनी चाल चल दी। अब दूसरे की बारी है, दूसरे की बारी है तो वो बोलता है, उसकी बारी है, वो सोच रहा है, वो सोचता है मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे सामने वाला प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है, उसने चाल चल दी है और मेरी चाल के इंतजार में है। मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफेद मोरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या है, ये मोहरे हैं क्या बस लकड़ी के खिलौने, तो फिर जीतना क्या हारना क्या। ये मोहरे हैं बस लकड़ी के खिलौने, तो फिर जीतना क्या हारना क्या, ना ये जरूरी ना वो अहम है। अगर खुशी है ना जीतने की ना हारने का कोई गम है, तो फिर खेल क्या है। मैं सोचता हूँ अगर खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लो, ये मोहरे हैं सचमुच के बादशाह वजीर, सचमुच के हैं प्यारे, जिसकी आगे है दुश्मनों की वो फौज, जो मुझको रखती है तबाह करने के सारे मंसूबे सवेरा ले। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूँ ये खेल कब है। ये तो जंग है जिसमें जीतना है, ये तो जंग है जिसमें सब जायज। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह। मगर मैं ऐसा
ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं कि इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई भी मोहरा रह के जाए मगर बादशाह को कभी आंच ना आने पाए। वजीर को ही है बस इजाजत कि जिस तरफ वो चाहे जाए, मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं कि इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस ना जाने पाए। मैं सोचता हूं कि यही उसूल है, तो उसूल क्या है? अगर यही खेल है तो फिर खेल क्या है? मैं इन्हीं सवालों में न जाने कब से उलझ रहा हूं और मेरे मुखालिफ में चाल चल रही है और मेरी चाल के इंतजार में। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की। आज उत्तम माधव धर्म का दिन है। आरती का सौभाग्य जो है वो